तो और आपको बता दें कि सीएम आवास पर पहुंच चुकी है ईडी की टीम और उनसे पूछताछ की जा रही है। तो वहीं मुख्यमंत्री हाउस के बाहर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। सीएम हाउस के बाहर धारा 144 लागू कर दी गई है। इसके साथ ही राजभवन और ईडी दफ्तर के पास भी धारा 144 लागू कर दी गई है। तो वहीं स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता का हमने बयान सुनाया, वो कह रहे हैं कि संवैधानिक रूप से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सहयोग कर रहे हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, जांच का सामना वो कर रहे हैं और हम उनके साथ हैं। तो लगातार जो है बयानबाजी का दौर शुरू है, जहां सत्ता पक्ष इसे केंद्र की सरकार पर आरोप लगा रही है कि जानबूझकर विपक्ष पर इस तरह की कार्रवाई करवा रही है। तो वहीं जो विपक्ष है यानी बीजेपी, वो लगातार कह रहे हैं कि झारखंड में स्थिति खराब हो रही है और अगर भ्रष्टाचार हुआ है तो जांच तो होगी ही। लेकिन इस बीच ईडी की टीम जो है मुख्यमंत्री आवास पहुंच चुकी है और आपको बता दें करीब 1:15 ईडी की टीम पहुंची है। 1 बजे का समय दिया गया था और अब जो है अधिकारी करीब 1 दर्जन गाड़ियों में आए थे और वो मुख्यमंत्री आवास के अंदर चले गए हैं, जहां पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मौजूद हैं। उनसे पूछताछ की जा रही है। इससे पहले आज सुबह से बैठकों का दौर भी देखने को मिला, चाहे बात कर ले अधिकारियों की, चाहे फिर नेताओं की, मंत्रियों की। वो लगातार आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ बैठक कर रहे थे और हमारे साथ हमारे सहयोगी संदीप बने हुए हैं। संदीप, ये बताइए कि कहा यह भी जा रहा है कि बैठक में सभी विधायकों से हस्ताक्षर करवाए गए हैं बिना नाम के, क्या ऐसी सूचना है? आज यदि कल की बैठक की बात की जाए, जो विधायक दल की बैठक थी मुख्यमंत्री आवास में देर शाम 7 बजे से आयोजित की गई थी और कुछ बातें इस तरह की निकल के आई थी, पर कोई भी विधायक इस बाबत पूरा बोलने से बचते रहे। हालांकि इस तरह की कल बातें जरूर सामने देखने को मिली थी। हालांकि अब देख सकते हैं जो मुख्यमंत्री आवास है वहां पे जो ईडी के अधिकारी हैं अंदर प्रवेश कर चुके हैं और जो पूछताछ का दौर है शुरू होगी। हालांकि कल की जो बैठक विधायक दल की थी उसमें राज्य के जो स्वास्थ्य मंत्री है बन्ना गुप्ता, उनसे यह बात प्रश्न जरूर किया गया था कि आप लोगों से इस बैठक में सभी जो विधायक हैं उनसे एक हस्ताक्षर भी कराया गया है, पर उन्होंने हाँ ना में उसका जवाब नहीं दिया। घुमा के उन्होंने जरूर किया कि यदि किसी विकट परिस्थिति का सामना गठबंधन सरकार को करनी पड़ती है तो ऐसे में एहतियात के तौर पे आगे की भी रणनीति क्यों नहीं बनाएंगे। तो आगे की भी कई रणनीति बनाई गई है कल की बैठक में, जो संभवतः सरकार के लिए बनाई गई है, क्योंकि यदि कोई भी विकट परिस्थिति आज पूछताछ के बाद यदि उत्पन्न होती है, ऐसे में सरकार अस्थिर ना हो, उसको लेके गठबंधन के जितने भी विधायक थे वे कहीं न कहीं रणनीति बना चुके हैं। और जो कल्पना सोरेन का भी नाम आ रहा था कि यदि कोई भी परिस्थिति उत्पन्न होती है तो उसमें कल्पना सोरेन को मुख्यमंत्री बनाए जाने की जो बातें आ रही थी। हालांकि यह भविष्य का बातें हैं और आगे क्या होगा अब इस पर एक और यहाँ पे बड़ा सवाल है। जिस तरीके से कल्पना सोरेन का नाम लगातार मीडिया की सुर्खियों में है, क्या जो जेएमएम के वरिष्ठ नेता हैं, चाहे चंपई सोरेन जैसे नेता हों या चाहे फिर सोरेन परिवार के और भी जो लोग हैं, वो स्वीकार करेंगे? जी, अब तक जो स्थिति दिख रही है, क्योंकि यदि पिछले 20 जनवरी की बात करें जब ईडी के अधिकारी यहां पे पूछताछ के लिए आने वाले थे, तो 19 जनवरी को भी जो गठबंधन विधायक दल की जो बैठक थी वह मुख्यमंत्री आवास में ही देर रात आयोजित की गई थी और उसमें भी कई रणनीति बने थे। हालांकि 20 जनवरी को ईडी के जो अधिकारी थे पूछताछ लगभग 8 से 9 घंटे पूछताछ की थी और पूछताछ के बाद वे यहाँ से निकल गए थे, पर कहीं ना कहीं उस 19 की रात में भी मुख्यमंत्री आवास में कई रणनीतियां बनी थी कि यदि कोई भी विकट परिस्थिति उत्पन्न होती है सरकार पे तो आगे किस तरह से जो व्यवस्था होगी वह कायम रहे, उसके लिए कई रणनीति बनी। और आज जिस तरह से पहले से यह सार्वजनिक था कि मुख्यमंत्री ने ईडी के अधिकारियों को आज 1 बजे बुलाया है, यही वजह थी कि कल भी गठबंधन के जो विधायक दल की जो बैठक थी वह भी मुख्यमंत्री आवास में आयोजित की गई थी, जिसमें भी कई तरह की रणनीति बनी है। हालांकि आज की यदि बात करें
तो कई जगहों से यह जानकारी या फिर बातें निकल के आई कि सीता सोरेन जो मुख्यमंत्री की भाभी हैं जी। वो कल्पना सोरेन की नाम को लेके सहमत नहीं है। उसके अलावे भी कई ऐसे एक दो विधायक हैं जो कल की बैठक में शामिल नहीं हुए थे। तो कयासों का दौर अब भी जारी है। हालांकि बैठक के इस पूछताछ के उपरांत ही स्पष्ट हो पाएगा कि झारखंड की राजनीति आगे किस तरह से करवट लेती है या फिर जो प्लान बी है पूछताछ के दरमियान यदि कार्रवाई होती है मुख्यमंत्री पर तो जो प्लान बी है वो आगे कैसे सक्सेस करेगा। संदीप, तो प्लान बी कहीं के ना कहीं तहत ही तो जेएमएम के जो विधायक है सरफराज अहमद, उन्होंने तो इस्तीफा नहीं दिया है। जी, जो उस समय कयास लगाए जा रहे थे क्योंकि ईडी की जो दबिश लगातार बढ़ रही थी और यही वजह है कि गांडे से जो जेएमएम के विधायक थे सरफराज अहमद जी। वे इस्तीफा दिए थे और उस सीट को खाली कराया गया था कि यदि कल्पना सोरेन या फिर जो कोई अन्य मुख्यमंत्री बनते हैं तो वहां से 6 महीने के अंतराल में चुनाव करा के वहां से उनको चुनाव में खड़ा किया जा सकता है। पर वह जो वहापो की स्थिति थी उस वक्त खत्म हो गई थी और सरफराज अहमद जो गांडे के विधायक थे उन्होंने जरूर इस्तीफा अपने विधानसभा से दिया था और वह सीट अब भी खाली है। हालांकि उसके बाद फिर से मुख्यमंत्री को सम्मन जाता है और 9वां सम्मन के अनुसार उनको 20 जनवरी को पूछताछ होती है और यह 10वां सम्मन है जब मुख्यमंत्री से आज पूछताछ हो रही है। तो कहीं ना कहीं यदि इस पूरे प्रकरण को देखा जाए तो कई परिस्थितियां इस दरमियान बनी है ईडी की कार्रवाई के बीच में और आज 10वें सम्मन के अनुसार मुख्यमंत्री ने ईडी के जो अधिकारी हैं उनको अपने आवास में बुलाया है। हालांकि शनिवार की बात की जाए तो विगत शनिवार को मुख्यमंत्री सबसे पहले राज्यपाल से मुलाकात करते हैं और उसी रात 9 बजे लगभग चार्टर्ड विमान से वे दिल्ली रवाना हो जाते हैं और जो हवाला दिया गया था कि व्यक्तिगत कारणों से वे दिल्ली गए हैं और उसके बाद कहीं ना कहीं दूसरे दिन ईडी के जो अधिकारी हैं दिल्ली के जो आवास। चलिए, बिल्कुल संदीप, इस पूरे मामले पर और पूछताछ पर आप नजर बनाए रखिए। तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया आपका। तो देखिए, मुख्यमंत्री हाउस में सीएम हेमंत सोरेन से पूछताछ चल रही है। पिछले बार करीब 7 से 8 घंटे पूछताछ की गई है और इस बार भी संभावना जताई जा रही कि करीब 7-8 घंटे में पूछताछ हो सकती है। इससे पहले सुबह से ही बैठकों का दौर देखने को मिला था। वहीं तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया संदीप।